बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 2.7 के जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 था, उसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो किया था। तो हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 हमारा मैट्रिसेस से रिलेटेड है। प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 3 है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। एक क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, और सिमिलरली जो है वो ये जो हमारे पास ये चैप्टर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन लाजमी जो है यहाँ से प्यारे बच्चों आएगा। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको बड़ी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो समझना है। जो आपके पास स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइजेज़ हैं वो बेसिक हैं। जब तक आप लोगों को बेस क्लियर नहीं होगी तो फिर आप लोग आगे जो आपकी एक्सरसाइजेज़ हैं उनको सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यूनिट नंबर 3 को शुरू से प्यारे बच्चों क्या करना है, आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ समझना है, ताकि जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें तो आपको जो है वो कोई मसला परेशानी ना आए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप हुज एलिमेंट्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर इन रोज एंड कॉलम्स। द एरे ओबेज सर्टेन अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो प्यारे बच्चों देखें, आप लोग मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। बेसिकली जो आपके पास मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर अरे। यहाँ जो आपके पास ये वर्ड अरे है, इसका मतलब है अरेंजमेंट। ओके, इसका मतलब क्या है, आपके पास अरेंजमेंट है। तो मीन्स दैट जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होती है। ओके, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स को हम लोग जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। अच्छा, ये रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, इनको भी हम जब एग्जांपल करेंगे तो हम समझेंगे। ठीक है, अभी बस इतना माइंड में रखिएगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को या एंट्रीज़ को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है, प्यारे बच्चों, ये स्पेसिफिक अलजेब्रिक इक्वेशंस को क्या करेगी, ओबे भी करेगी। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के ऊपर आप लोग गौर करें। जब आप लोग एग्जाम्पल के ऊपर गौर करेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है मेरे बच्चों, 2, 4, 7 और 6, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब देखें इसमें ये मैट्रिक्स कैसे है। सबसे पहले देखें, मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं मेरे बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं, दीज ब्रैकेट्स आर स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ हम मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, ये जो हमने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ये आ गई हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो मैट्रिक्स की पहली निशानी आपके पास क्या होगी कि हमेशा आपके पास हमेशा मैट्रिक्स किस में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होगा। उसके बाद इसने क्या बात की है, एलिमेंट्स जो है प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स। यहाँ देखें एलिमेंट्स या एंट्रीज़ क्या चीज़ है। ये जो आपके पास 2 है, आपके पास 4 है, आपके पास 7 है, और ये जो आपके पास 6 है, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, या इनको एंट्रीज़ का नाम भी दिया जा सकता है। दोनों नाम आप दे सकते हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 2 इज़ अ एंट्री, 4 इज़ अ एंट्री, 7 इज़ अ एंट्री, 6 इज़ अ एंट्री। एंट्री या एलिमेंट कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इसके ऊपर गौर करें तो ये जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या हुई हैं प्यारे बच्चों, अरेंज हुई हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं ये अरेंज हुई हैं। ये बात पहले बढ़ गई आपके। अच्छा, इसमें देखें एक और बात उसने की थी कि हमारे पास जो एंट्रीज़ होती हैं वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में होती हैं। अब आपने रोज़ और कॉलम्स को समझना है कि हमारे पास रोज़ क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं। अब यहाँ देखें हमारे पास जो नंबर्स हैं या जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं या जो एंट्रीज़ हैं, जैसे लिखा हुआ आपके पास 2, 4 और 4।
अब देखें इसके ऊपर अगर आप गौर करें और यहाँ अगर आप एक लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, समझ रहे हैं। अब ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको आप लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज रो। ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, रो आ गई है। ओके, रो की समझ आ गई आपको। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ओके जी, उसके बाद देखें, उसके बाद अगर आप कॉलम की बात करें तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास जैसे यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें 2 7 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 7 यहाँ पे अगर आप लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, देखें यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं लाइन, तो ये हमारे पास क्या बन रही है प्यारे बच्चों, वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको आप लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। होप दैट रो की समझ आ गई होगी आपको, कॉलम की समझ आ गई होगी, और एलिमेंट्स या एंट्रीज़ की भी आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो जो उसने मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है इसमें सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, यहाँ आपके पास रोज़ भी मौजूद हैं, और प्यारे बच्चों यहाँ आपके पास कॉलम्स भी मौजूद हैं। तो आई होप दैट मैट्रिक्स की आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ आ गई होगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्यारे बच्चों जो है वो सॉल्व कर लें। तो प्यारे बच्चों 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों हमारे पास, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगा उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप लोगों ने यहाँ पे बताने हैं कि कितनी रोज़ हैं मैट्रिक्स के अंदर और मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो पार्ट 1 की तरफ देखें। पार्ट 1 हमारे पास क्या है पहले बच्चों देखें, A = 0 0 0 0, दिस इज़ नल मैट्रिक्स। अच्छा, टाइप्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल आप सपोज करेंगे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ लिखने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों देखें यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ देखें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कितनी आएंगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे तो देखें ये आपके पास एक लाइन आ गई। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गई, दूसरी लाइन आ गई। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 रोज़ हैं। ठीक है, कितनी रोज़ आ रही हैं प्यारे बच्चों, 2 रोज़ आ रही हैं। ईजी है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ प्यारे बच्चों नंबर ऑफ़ रोज़। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ़ रोज़, और ये आपके पास कितनी रोज़ बन रही हैं अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 रोज़ बन रही है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी आ रही है मेरे बच्चों, 2 आ रही हैं। ठीक है, तो 2 रोज़ है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करेंगे, देखें यहाँ अगर आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, कौन सी लाइंस पहले बच्चों, यहाँ अगर आप लोग वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ अगर गौर करें तो दिस इज़ फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है आपकी, और ये आपके पास कौन सी हो रही है, सेकंड वर्टिकल लाइन। तो यहाँ अगर हम गौर करें तो हमारे पास पहले बच्चों कॉलम्स भी कितने आ रहे हैं, देखें फर्स्ट वर्टिकल लाइन ये एक कॉलम आ गया और ये सिमिलरली सेकंड वर्टिकल लाइन। तो यहाँ आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ, यहाँ रोज़ लिख लें, नंबर ऑफ़ रोज़, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब ये जो आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स है ये भी कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 2 बन रहे हैं क्योंकि 2 वर्टिकल लाइंस बन रही हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी आपके पास हो जाएंगे 2। तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ चुका है, वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल। अब सिमिलरली पार्ट 2 को देखेंगे अगर आप लोग तो पार्ट 2 भी आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अवर पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास क्या है, B = 3 4 7, ये अगेन से एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और इसमें आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में बताना है। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं ये आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। तो देखें सबसे पहले अगर आप हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखेंगे। तो यहाँ ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल लाइंस, देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके पास दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपके पास तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है प्यारे बच्चों कितनी है, 3 है।
तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ़, ठीक है, यहाँ गौर करिएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ कितनी वर्टिकल लाइंस, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, यहाँ कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी लगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो प्यारे बच्चों कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आ गई है, 3। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वर्टिकल लाइंस चेक करनी है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस की अगर बात करेंगे, यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये हमारे पास देखें एक ही वर्टिकल लाइन ड्रा हो रही है, ठीक है। वर्टिकल लाइन कितनी ड्रा हुई प्यारे बच्चों, सिंगल वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ कितने होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ सिर्फ आपके पास सिंगल कॉलम बन रहा है क्योंकि यहाँ हमारे पास सिंगल वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है। तो हम कहेंगे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है यहाँ पे कितने हैं प्यारे बच्चों, 1 है, कॉलम सिर्फ यहाँ पे 1 है। तो ये आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ भी आ गई और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी आ गए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बहुत इजी और बहुत सिंपल पार्ट्स हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बेसिक है, लेकिन इसको आपने सीख के चलना है क्योंकि जब तक इसको नहीं सीखेंगे तो आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने समझ लेनी है। पार्ट 3 की तरफ आए तो 8 - 10 और 11 ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में बताना है। तो यहाँ गौर करें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ का जिक्र करेंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रही है, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ड्रॉ हो रही है। तो मीन्स दैट हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो एक ही होगी यहाँ पे। तो यहाँ हम क्या मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो हमारे पास सिर्फ एक ही होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वर्टिकल लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो सिर्फ एक ड्रॉ हो रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 1 है। अब वर्टिकल लाइंस को चेक करें, यहाँ देखें, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकेंड वर्टिकल लाइन और थर्ड वर्टिकल लाइन। तो मीन्स दैट यहाँ पे अगर हम वर्टिकल लाइंस की बात करें तो हमारे पास 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास क्या होंगे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हो जाएंगे। उसकी वजह मैं बता चुका हूँ आपको कि यहाँ हमारे पास जो है वो 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। यहाँ दोबारा देख लें, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकंड वर्टिकल लाइन और थर्ड वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स विल बी 3। तो दिस इज़ अवर आंसर। आई होप दैट ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ प्यारे बच्चों। तो पार्ट नंबर 4 भी आपको ये नज़र आ रहा है, ओके, क्लियर जी, पार्ट नंबर 4 भी आपको जो है वो क्लियर है, ठीक हो गया जी, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 में आप लोगों ने अगेन से नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में बताना है कि यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे। अब यहाँ अगर गौर करें, इस मैट्रिक्स के ऊपर गौर करें, मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझ के चलेंगे तो आप लोगों के लिए ये काम ईजी है और बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी आ रही हैं, वर्टिकल लाइंस कितनी आ रही हैं। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वही हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी और जितनी वर्टिकल लाइंस होंगी वही हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे। तो सबसे पहले देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये हमारे पास दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और ये हमारे पास प्यारे बच्चों तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो यहाँ अगर हम गौर करें तो हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। कितनी हो रही हैं, 3 हो रही हैं। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं प्यारे बच्चों, शाबाश, कमेंट में बताएं। समझ तो आ गई होगी ना, ज़ाहिर है 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो यहाँ अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़ 3 होंगी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आई हैं प्यारे बच्चों, 3 आई हैं, ठीक है। अगेन से बार बार बड़ी डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूँ तो होप दैट ही चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। ईजी है, मुश्किल नहीं है, बेसिक है, पहले बताया था आपको। एक्सरसाइज 3.1 बहुत ज़्यादा बेसिक है, ईजी भी है,
आसान आसान चीज़ें इसमें, लेकिन बेसिक सीखेंगे तो फिर आप लोग आगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आ गई प्यारे बच्चों। सिमिलरली ये आपके पास कितनी कौन सी सेकंड वर्टिकल लाइन आ गई, और ये हमारे पास थर्ड वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है। तो मीन्स दैट इसमें 3 वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, जैसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, सिमिलरली इसके अंदर जो आपके पास 3 है वो 3 वर्टिकल लाइंस आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे प्यारे बच्चों वो भी कितने होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स प्यारे बच्चों कितने हो गए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। 3 रोज़ 3 कॉलम्स जो है वो इस मैट्रिक्स के अंदर प्यारे बच्चों आ चुके हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 हमारे पास देंगे। ओके, आपको नज़र आ रहा है, क्लियर है। ओके, अब पार्ट 5 की बात करें तो ये आपको एक अगेन से मैट्रिक्स दिया गया, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में बताना है। मुश्किल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब यहाँ देखें दोबारा से, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई, दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है प्यारे बच्चों, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो जब हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे कितनी हो जाएंगी आपके पास, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को चेक करना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो कितने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करें तो आप लोगों ने क्या करना है, वर्टिकल लाइंस लगाना है, ठीक है। ये जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको बार बार लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं लाइंस ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो कोई मसला परेशानी ना रहे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पहली वर्टिकल लाइन आ गई, ये हमारे पास दूसरी वर्टिकल लाइन आ गई, और सिमिलरली ये हमारे पास प्यारे बच्चों तीसरी वर्टिकल लाइन आ गई। तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस बन रही हैं तो वो आपके पास कितनी बन रही हैं प्यारे बच्चों, शाबाश, वर्टिकल लाइंस 3 बन रही है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स विल भी प्यारे बच्चों कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास हो जाएंगे 3 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 रोज़ हमारे पास आ गई हैं और 3 कॉलम्स आ चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको जो है वो कोशिश की है एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करूं ताकि कोई मसला परेशानी आपको बाकी ना रहे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स आपको गिवन होंगे और उसमें आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है प्यारे बच्चों, सिंपल और इजी। अब देखें, अगर हम बात करें ऑर्डर की तो ये जो हमारे पास ऑर्डर है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर में आप लोगों ने क्या करना होता है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, कोई मुश्किल बात नहीं है ज़्यादा। इसमें भी आप लोगों ने जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ही लिखना होता है, लेकिन सीक्वेंस के साथ। सीक्वेंस के साथ कैसे, देखें जब भी आप ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर का फार्मूला याद रखें, रो पहले आप लोगों ने क्या करना है, रो देन क्या आ जाएगा आपके पास, छोटी सी बीच में आप डैश डालना है, ठीक है। और देन आपने क्या करना है, बाय, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, ठीक है। रो बाय कॉलम, ये फार्मूला रट लें, आर बाय सी, आर बाय सी। जब भी आप लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, रोज़ को काउंट करना है और फिर कॉलम्स को काउंट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रोज़ बाय कॉलम लिख देना है। ये फार्मूला याद रखने। अच्छा, कहीं भी अगर आप लोगों ने कॉलम्स पहले लिख दिए और रोज़ को बाद में लिख दिया तो ये आपका ऑर्डर गलत होगा। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, इसलिए ये फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया है, ये फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया। फार्मूला आप लोगों ने क्या करना है, रो बाय कॉलम, ये फार्मूला आपने याद रखना है, आर बाय सी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो वहाँ आपके पास जो है वो सी पहले आता है, ठीक है। तो जब आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे तो फिर आप लोगों ने जो है वो अल्फ़ाबेट्स, जो अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर है उसको उलट कर दें, ठीक है। सी पहले आता है तो आप लोगों ने आर पहले लिखना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हुए आप लोगों ने आर बाय सी लिखना है, ना कि सी बाय आर लिखना है, ठीक है। ये याद करने के लिए मैंने आपको एक
ट्रिक भी बता दिए, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ अगर आप बात करें पार्ट नंबर 1 की तरफ आए आप लोग। पार्ट नंबर 1 हमारे पास जो है ए इक्वल्स टू 1 और 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहले देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देख लें, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी आपके पास क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी हो जाएंगी, यहाँ हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो हो जाएंगी प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करें नंबर ऑफ कॉलम्स की, ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बड़ी डिटेल्स के सिखा चुका हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ अगर आप बात करें नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो एक ही कॉलम बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गया 1। अब आपने सिंबल क्या करना है, ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर का फार्मूला मैंने बता चुका हूँ आपको, रो बाय कॉलम। अब यहाँ अगर आप बात करें रोज़ की, तो रोज़ आपके पास कितनी प्यारे बच्चों, देखें ऑर्डर, ऑर्डर कैसे लिखेंगे आप, ऑर्डर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रोज मेंशन करनी पड़ेंगी, उसके बाद बाय, और देन आपको कॉलम्स मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें आपके पास जो रोज है, रोज आपके पास कितनी है 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2, बीच में आप लोगों ने क्या लिखना है बाय, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1, 2/1। ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। तो ऑर्डर फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको रोज़ का कॉलम्स का पता होना चाहिए कि रोज़ कितने हैं और कॉलम्स यहाँ पे आपके पास जो है वो कितने हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 2 की तरफ बाय, सॉरी ये कॉमा नहीं है बीच में, दिस इज़ नॉट कॉमा, ये गलती से डल गया, ठीक है। अच्छा देखें इसके ऊपर गौर करें तो ये हमारे पास जो है वो 3 और 4 दो एलिमेंट्स हैं, या आप कह सकते हैं 2 एंट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने क्या करना है, ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी मेरे बच्चों, शाबाश जल्दी से बताएं। इसमें सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, देखें यहाँ अगर आप बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ आपके पास जो है वो नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी, 1, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप बात करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो देखें फर्स्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने, और ये आपके पास सेकंड वर्टिकल लाइन, तो मींस दैट यहाँ 2 वर्टिकल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे पास एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप बात करें नंबर ऑफ कॉलम्स की, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ जाएंगे, शाबाश कमेंट्स में बताएं। नंबर ऑफ कॉलम्स 2 वर्टिकल लाइंस, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ आप क्या करेंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका आप लोगों ने लिखना है ऑर्डर। ऑर्डर लिखने के लिए आप पहले रो लिखेंगे, उसके बाद बाय, देन आपने क्या लिखना है कॉलम। ये फार्मूला देख लें एक बार, शाबाश ये फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है, R/C। तो यहाँ देखें ऑर्डर, ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा अब देखें रोज़ कितनी है, 1 है, देखें 1 और 1, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या गया 1, उसके बाद आपने बीच में क्या लिखना है बाय, और यहाँ आपने क्या लिख देना है 2 लिख देना है, ठीक है। दिस इज़ अवर ऑर्डर, ये हमारे पास क्या गया, हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। ये बात भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अच्छा देखें अगर आप गलती से कॉलम्स को पहले लिखेंगे तो 2/1, तो चेक करने वाला क्या समझेगा कि इसने क्या लिखा है, रोज़ की जगह 2 लिख दी है। यहाँ अगर आप लोग सपोज दैट यहाँ कॉलम्स पहले लिखते हैं 2/1 लिखते हैं, तो मीन्स दैट जो पढ़ने वाला है या जो चेक करने वाला है वो ये समझेगा कि बच्चे को आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑर्डर के अंदर हमेशा आप लोगों ने रोज़ को पहले मेंशन करना है, इस बात को माइंड में रख लें, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ प्यारे बच्चों। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ओके जी, ये हमारे पास आ गया हमारा पार्ट नंबर 3। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है कि जो हमारे पास हमारा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ देखें सबसे पहले ये अगर आप इसकी बात करें तो ये एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरी आपके पास क्या आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ रोज़, ठीक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ बड़ी डिटेल से। नंबर ऑफ रोज आपके पास कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली कॉलम्स की बात करें तो एक वर्टिकल लाइन मेरे बच्चों, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगी दूसरी वर्टिकल लाइन। ये आपको प्रैक्टिस करेंगे, पहले बताया, तो आपको लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ अगर हम बात करें नंबर ऑफ कॉलम्स की, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज भी 2 आ गई, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 आ गए। अब इसका ऑर्डर लिखेंगे, तो ऑर्डर लिखने के लिए पहले आप रोज को मेंशन करेंगे, देन आप क्या करेंगे कॉलम्स को मेंशन कर देंगे, 2
यहाँ बीच में आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों बाय, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है 2/2। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, दिस इज़ अवर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। समझ आ गई है, आनी चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बेसिक सी चीज़ें इजी हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो पार्ट नंबर हमारे पास जो है वो 4 देखें, जो हमारा पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका हम लोगों ने ऑर्डर बताना है कि हमारे पास जो है वो ऑर्डर की है। तो यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ रोज़ को देख लें, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देख लें, और देन आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीख लें। तो यहाँ देखें एक रो आ जाएगी आपके पास, ये दिस इज़ फर्स्ट रो और दिस इज सेकंड रो। तो मीन्स दैट हमारे पास यहाँ 2 रोज़ बन रही है, ठीक है 2 रोज़ बन रही है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नंबर प्यारे बच्चों नंबर ऑफ रोज़, ठीक है नंबर ऑफ रोज़, ठीक है नंबर ऑफ रोज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ आपके पास 2 रोज़ बन रही हैं, ठीक है कितनी रोज़ बन रही हैं 2 रोज़। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है रोज़ हमारे पास कितनी आ गई प्यारे बच्चों 2 आ गई है। सिमिलरली यहाँ अगर आप बात करें नंबर ऑफ कॉलम्स की प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है तो यहाँ शाबाश आप लोग गौर करें और बताएं कि हमारे पास जो यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो कितने बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ गौर करें तो ये आपके पास दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकंड कॉलम, दिस इज़ थर्ड कॉलम। तो हमारे पास 3 वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, ठीक है 3 वर्टिकल लाइंस का मतलब क्या होगा, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे प्यारे बच्चों वो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सिंपल आप लोगों ने ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, ऑर्डर इक्वल्स टू, अब ऑर्डर में आप लोगों ने पहले क्या लिखना होता है, पहले आपने रोज़ को मेंशन करना होता है देन कॉलम्स को। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 देन आपके पास क्या आ जाएगा बाय, और देन आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2/3 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द ऑर्डर, ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। तो आई होप दैट ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ईजी है मुश्किल नहीं है, बार बार बता रहा हूँ बेसिक है, तो थोड़ा सा कम आपका इजी चलेगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, रोज़ कॉलम एंड देन ऑर्डर लिखना है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, इजी एंड वेरी सिंपल। तो यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें, नंबर ऑफ़ रोज़ प्यारे बच्चों खुद आप बताएंगे कमेंट्स में, कोशिश करेंगे जो है वो वीडियो पॉज करके इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ भी खुद पहले से जो है वो करें, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी आप खुद से बताएं, देन ऑर्डर खुद से लिखें, और उसके बाद आप देखें कि क्या आपने जो है वो ठीक लिखा या गलत लिखा। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास कितनी आ जाएंगी प्यारे बच्चों, शाबाश बताएं। हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्यारे बच्चों, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और सिमिलरली तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ रोज़ कितनी आ जाएंगी प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ रोज़ 3 आ जाएंगी, क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ हो रही है। सिमिलरली दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है नंबर ऑफ कॉलम, अच्छा नंबर ऑफ कॉलम्स भी जो है वो बताना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ अगर आप ड्रॉ करें वर्टिकल लाइंस, तो दिस इज़ फर्स्ट वर्टिकल लाइन, दिस इज़ सेकंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वर्टिकल लाइंस, 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है 2 कॉलम्स आ गए। तो अब ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए आप लोग क्या कर देंगे, रो बाय कॉलम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए रोज़ आपके पास कितनी है 3, और बाय कॉलम्स आपके पास कितने प्यारे बच्चों 2 हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका भी आंसर आ चुका है। लास्ट पार्ट देखें, इसके ऊपर गौर करें तो ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है। देखें इसमें रोज़ अगर आप बात करेंगे तो रोज़ आपके पास कितनी आ जाएंगी, एक ही रो है, और कॉलम ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक रो, एक कॉलम, ठीक है। इसमें देखें गौर करें, एक हमारे पास रो आ जाएगी और एक कॉलम। तो यहाँ आपके पास रोज़ प्यारे बच्चों कितनी आ जाएंगी, रोज़ हमारे पास कितनी है 1 है। सिमिलरली यहाँ अगर आप बात करेंगे प्यारे बच्चों कॉलम्स की, तो ये हमारे पास जो कॉलम्स है वो भी आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, कॉलम्स भी हमारे पास क्या है 1 ही कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखने के लिए आपको रोज़ बाय कॉलम करना पड़ेगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें प्यारे बच्चों ऑर्डर इक्वल्स टू, अब देखें रोज़ कितनी है 1 है, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा बाय, और कॉलम्स कितने आपके पास 1 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/1, ठीक है। आई होप दैट प्यारे बच्चों इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस चैनल को शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ मैथ्स आपको सीखने को मिलेगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज़ आपको जो है वो सिखा के चलूँ। तो बहुत आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो बहुत ईजी और बहुत सिंपल थी,
आई होप दैट ये समझ आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।